हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो कि फरवरी में होने वाला है और ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन भी फरवरी से शुरू होने वाला है, उस दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है उसको कवर अप करना शुरू किया था, या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको भी कवर अप कर रहे थे। तो धीरे धीरे उसी श्रृंखला में आज हम नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो प्रतिभा पाटिल। वही पूछता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। वही पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। इसी तरह चलिए अब है कि मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो बाबर। बाबर जो है ही मुगल वंश की स्थापना किया था। तो बाबर जो है पानीपत का पहला लड़ाई 1526 में लड़ा था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का समाप्त कर दिया और मुगल वंश की स्थापना की। तो बाबर के द्वारा जो कुछ लड़े गए युद्ध है उसको याद रखने का ट्रिक है कि पानी पिया से पानीपत हो गया, खाना खाया से खानवा का युद्ध हो गया। तो 1527 में खानवा, पानी पिया, खाना खाया और चांदनी रात से चंदेरी का युद्ध हो गया 1528। घर लौट आया, पानी पिया यहाँ पानीपत, उसके बाद खाना खाया से खानवा का युद्ध 1527, पानी पिया, खाना खाया और चांदनी रात से चंदेरी का युद्ध 1528 और 1529 से घर लौट आया से घाघरा का युद्ध हो गया। और घर लौट के अगर ये हो गया कि भारत में लड़ा गया युद्ध बाबर के द्वारा, तो पानी पिया, खाना खाया, चांदनी रात में घर लौट आया। और एक और जोड़ लीजिए, लौट के घर आने के बाद मर गया। तो पानी पिया, खाना खाया, चांदनी रात में घर लौट आया और मर गया। मतलब मर गया से कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तब मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो बाबर था। बाबर के द्वारा भारत में लड़ा गया 4 युद्ध है। पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है। पानीपत का युद्ध जो है वो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। उसके बाद जो है खानवा का युद्ध जो है वो राणा सांगा के साथ लड़ा था। उसके बाद जो है चंदेरी का जो युद्ध है, चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय के साथ लड़ा था। घाघरा का युद्ध जो है अफगानों के साथ लड़ा था और 1530 में उसकी मृत्यु होगी। तो पानी पिया, खाना खाया, चांदनी रात में घर लौट आया और मर गया। चलिए, ये ट्रिक से आप बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध को पानी पिया, खाना खाया, चांदनी रात में घर लौट आया और मर गया ऐड कर लेते हैं, तो भारत में उसका जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो याद हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति का पद जो है वो अनुच्छेद 52 के तहत आता है। तो इसका पूरा ट्रिक जान लीजिए कि पूरा राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक महत्वपूर्ण है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पिछले वीडियो में बताए हैं, एक शॉर्ट भी डाले हुए हैं। प का नी है ना, को का दुयो दसम। प से पद, पद जो है वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और पद के बारे में कि राष्ट्रपति पद क्या होता है वह 52 में वर्णित है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री जो है वास्तविक प्रधान होता है। तो कार्यपालिका का प्रधान है वो अनुच्छेद 53 के आधार पर। और उसके बाद निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के आधार पर। को से होता है कि कुछ कोटा या जो राष्ट्रपति का रीति है यह किस अनुच्छेद से है? तो 55 से। तो यही कह रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? रीति है, राष्ट्रपति का कोटा है, अनुच्छेद 55। ठीक है। का से होता है कार्यकाल, तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। दूसरे हो गया कि अनुच्छेद 57 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति एक ही आदमी का चयन हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद रहे भी हैं, दोबारा भी चयन इनका हो सकता है। यो से क्या है? योग्यता है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता जो है वो अनुच्छेद 58 में है। 58 ये कहता है कि योग्यता होना चाहिए क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पे नहीं हो, ये 58 कहता है। तो फिर कुछ दशाएं हैं राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कि जब हम नॉमिनेशन भरने जाएंगे तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। 15,000 जो है वो क्या होना चाहिए? 15,000 रुपया जो है आपका वहाँ जमा होना चाहिए। ठीक है, जमा राशि है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि लाभ के पद पर भी नहीं हो तो हो ही गया। तो ये सब कुछ दशाएं हैं। अब जो है शपथ ग्रहण अनुच्छेद, ये जो है
योग्यता 58 में था, 59 में कुछ दशाएं थी, 60 में के आधार पर राष्ट्रपति शपथ ग्रहण लेता है। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण लेता है? तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और म से 10 में म जो है वो महाभियोग है, वो 61 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 61। तो पाका निकोका दुयो दशम बहुत बार पढ़ा दिए हैं। इसके तहत जो है ना आप राष्ट्रपति का जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको याद रख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो हो गया कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वह अनुच्छेद 55 के अंतर्गत आता है। दुयो दशम, है ना। अब है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें कि 238 चुने के आते हैं, ठीक है, जिसका निर्वाचन होता है। और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है, जो कि अनुच्छेद 80 के 3 के तहत होता है। वर्तमान में 245 सीटें हैं, जिसमें 233 का चयन होता है और निर्वाचित होकर के आते हैं, और 12 का चयन होता है। ये जो 12 है वो कौन सा रहता है? ये जो 12 है यह साहित्य, कला और संगीत से भरपूर लोग होते हैं, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में भी 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं, और जिसको अनुच्छेद 331 के तहत जो है ना मनोनीत किया जाता है। चलिए उसके बाद और भी जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और राज्यसभा जो है कभी विघटित नहीं होता है, क्योंकि उसका है 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद जो है ना नए निर्वाचित होते हैं। मतलब 1/3 जो है ना रिटायर करते हैं, बाहर होते हैं, तो 1/3 जो है फिर हर 2 वर्ष बाद नए निर्वाचित होते हैं। इसलिए ये कभी विघटित नहीं होता है, और विघटित नहीं होने के कारण राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। जबकि लोकसभा जो है हर 5 साल पर विघटित होता है, इसलिए इसके लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। चलिए उसके बाद जो है इसमें जान लीजिए कि राज्यसभा जो है वो पहले काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, जिसका हिंदी नाम राज्यसभा रखा गया। कब से? तो 1954 से, ठीक है। उसके बाद कहता है कि राज्यसभा को ये अब इसके बाद राज्यसभा में के सीटों का संख्या का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। तो सारा अनुसूची कर लीजिए। अनुसूची 1 जो है वो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र हैं। दूसरा क्या कहता है कि वेतन, राष्ट्रपति, इसके बाद राज्यपाल, इस सब का वेतन जो है 2 में है। 3 में क्या है? 3 में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस सब के शपथ ग्रहण। चौथा में क्या हो गया? राज्यसभा के सीटों का वर्ण। 5वां में क्या हो गया? SC ST के लिए विशेष प्रावधान। 6ठा में क्या हो गया कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए विशेष प्रावधान। 7वां में क्या है? शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। उसका 8वां अनुसूची आता है, जिसमें कि भाषा है। भाषा जो है अभी वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं, शुरू में 14 भाषाएँ थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 22 भाषाएँ हैं। अब 9वां में क्या है? जमींदारी प्रथा है, जो का उन्मूलन हो गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। वह जो है भाग 9 में है। भाग 10 जो है वो दल बदल अधिनियम है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसके तहत कोई भी नेता किसी एक दल को छोड़कर दूसरे दल में निर्वाचित जिस दल से होगा उसको छोड़ के बीच में वो नहीं जा सकता है। हाँ, मेजोरिटी में होने पे वो जा सकता है। चलिए तो अब ये भी हो गया। 11वां अनुच्छेद जो है वो ग्राम पंचायत है, जो कि जिसमें कि जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय है। 12वां जो अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है, 12वां अनुसूची नगर पालिका है, जिसको 74वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, जिसमें कि 18 विषय है। तो ये अनुसूची 7 भी हो गया। उसके बाद आइए, उसके बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं कि इसके बारे में सारा पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। और जो है कहता है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है, ठीक है। इसका निर्धारण किसके आधार पर हुआ है? तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर हुआ है। यह जो है 1971 के जनसंख्या के आधार पर अभी तक चल रहा है, और ये कब तक रहेगा? 2026 तक से एज इट इज़ लागू रहेगा, ठीक है। और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि उसके सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ के राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और राज्यसभा का प्रथम गठन 1952 में किया गया था।
अब है कि जब कभी लोकसभा के द्वारा अगर धन विधेयक को पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा अगर 14 दिन तक उसका कोई जवाब नहीं देगा तो उसको पास मान लिया जाता है। चलिए, अब बहुत सारा इस राज्यसभा पर जान लिए। चलिए, राज्यसभा पर हम एक वीडियो भी बनाए हुए हैं और राष्ट्रपति पर भी बनाए हुए हैं, तो आप इस चैनल पर जा कर के उसको देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि वायु का अपवर्तनांक कितना है। तो वायु का अपवर्तनांक जो है 1 है। उसके बाद जान लीजिए वाटर आइस का 1.31 है, ठीक है। उसके बाद जो है एसीटोन का 1.36 है, कितना है 1.36। इथेनॉल का जो है वो भी 1.36 है। उसके बाद ग्लिसरॉल का 1.4729 है। उसके बाद जो है ब्रोमीन है, क्या है ब्रोमीन का जो है वह ब्रोमीन का 1.661 है। उसके बाद जो है ना सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा जो है 4.01 है। तो वायु का अपवर्तनांक 1 है। चलिए, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है इसका हिंदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि झारखंड का लोक नृत्य क्या है। तो खडिया और सदानी ये दोनों झारखंड के लोक नृत्य है। उसका पूछता है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तो 2 है। तो पूरा याद रखिए कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरन का 5 होता है और कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 7 होता है, नाइट्रोजन का कार्बन 6, ऑक्सीजन 7, नाइट्रोजन 8, फ्लोरीन 9, नियन 10। अब देखिए नियन 10 के बाद सोडियम को Na से ये सिंबल सबका लिख रहे हैं, Na 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम Al से उसका ये है सिंबल और जो है उसको 13, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन को Cl से लिखते हैं 17 और उसके बाद आर्गन Ar से लिखते हैं 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। तो हीलियम के जो परमाणु क्रमांक थे वो 2 हैं। सारा कर लिए, कहाँ तक 20 तक। 20 तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। तो अर्जेंटीना की राजधानी जो है क्या है, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स है। यहाँ ब्यूनो आयर्स लिखा गया, ब्यूनस आयर्स है। अब है कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है। तो त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है। तो त्रिपुरा जो है 7 सिस्टर में आता है। 7 सिस्टर में कौन कौन आता है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, उसके बाद मिजोरम के बाद आता है नागालैंड के बाद तो त्रिपुरा आता ही है। तो सबका राजधानी जान लेते हैं। 7 सिस्टर में यही साथ रहती है, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। असम का तो दिसपुर है, ठीक है। मणिपुर का इम्फाल है। मेघालय का शिलोंग है। उसके बाद जो है मिजोरम का जो है वो आइजॉल है, ठीक है। नागालैंड का कोहिमा है और त्रिपुरा का तो अगरतला है। तो सबका जान लिया। आंध्र प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। असम का दिसपुर है। मणिपुर का इम्फाल है। मेघालय का जो है वो शिलोंग है। मिजोरम का आइजोल है और नागालैंड का कोहिमा है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यही सात तो 7 सिस्टर है। किसी का भी पूछ सकता है। 7 सिस्टर में पूछता है तो सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं है। ये बार बार याद रखिएगा कि सिक्किम जो है 7 सिस्टर में नहीं है। चलिए अब जो है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मोहम्मद अजहरुद्दीन किस जगह से सांसद है, नहीं किस जगह से प्रथम बार सांसद बने। तो वो जो है ना 2009 में ये कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और जीते। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से चुनाव जीते थे, ठीक है।
तो प्रथम बार कब जीते थे, तो 2009 में। यहाँ पर गलत क्वेश्चन आ गया है। अब तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिर जो हैं वो मीनाक्षी मंदिर हैं, जो कि कौन से शहर में है, तो मदुरई में। तो हम एक वीडियो ही बनाए हैं जिसमें कि जो भी प्रसिद्ध मंदिर है भारत के, उस सब किस राज्य से संबंधित है, किस शहर से संबंधित है, उसके बारे में विस्तृत बताए हैं। आप देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर जाकर। वैसे इसमें भी हम थोड़ा बता दें कि कौन कौन सा और महत्वपूर्ण है। स्वर्ण मंदिर बार बार पूछता है, जो कि सिख धर्म के लिए पवित्र स्थल है, जो कि अमृतसर पंजाब में है। उसके बाद पूछता है कैलाश मंदिर, तो एलाओरा में है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। सिद्धि विनायक मंदिर तो जो मुंबई में है। महाबलेश्वर मंदिर ये भी जो है ना महाराष्ट्र में ही है। तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि जो है ना चित्तूर में है, और यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और जो है दिलवारा मंदिर जो है माउंट आबू में है, माउंट आबू राजस्थान में है। उसके बाद जो है पूछता है कि दिलवारा मंदिर तो माउंट आबू राजस्थान में है। योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। जगन्नाथ मंदिर तो पुरी उधर उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर कोणार्क शहर में है उड़ीसा में। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में है और उत्तराखंड में है। काशी विश्वनाथ मंदिर बार बार पूछता है, तो बनारस में है। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं से चुनाव 2 बार से जीत रहे हैं, 2014 में, 2019 में। तो बनारस है और काशी विश्वनाथ मंदिर, और जो है यह उत्तर प्रदेश में है। सोमनाथ मंदिर बार बार पूछते हैं, वो कहाँ है, तो सौराष्ट्र क्षेत्र में है और गुजरात में है। एक और ये जल मंदिर, तो जल मंदिर जो है पावापुरी बिहार में है। तो और मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। ठीक है। तो जो भी महत्वपूर्ण मंदिर है उसको आप याद रखिए। इसके लिए एक वीडियो भी बनाए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी लोग किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो अभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है या ग्रुप डी होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए इस चैनल पे काफ़ी महत्वपूर्ण जीके जीएस का ट्रिक्स और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जीके जीएस का उसको कराया जा रहा है। अभी कुछ दिनों में मैथ्स भी कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करें। धन्यवाद।